दिस इज अ क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन आस्किंग कि हमें एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या अटेम्प्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. लेट्स डिग डीपर इन क्लासिक 0.99 स्टाइल एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस. तो पहले तो आई विल टेल यू व्हाट ऑल मिस्टेक्स आई मेड ओवर द लास्ट मेनी इयर्स ऑफ टेस्ट टेकिंग सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दोस मिस्टेक्स. सो 4 मिस्टेक्स हैं दैट आई हैव बीन मेकिंग ओवर द लास्ट मेनी इयर्स. क्या क्या मिस्टेक्स है देख लेते हैं. फर्स्ट थिंग, not being able to identify the difficult questions in easy tests. CAT 2017 classic example. क्वांट का सेक्शन जो था ना सबसे इजी सेक्शंस में से एक था. एंड व्हाट हैपेंस इन माय केस, आई लुक एट द टेस्ट, आई फील दैट ये बहुत इजी सेक्शन है, इसमें बहुत आगे जल्दी जल्दी चले जाओ. एंड व्हाट हैपेंड वाज देयर वेर 3 और 4 क्वेश्चंस दैट वेर डिफिकल्ट वंस, जो मुझे बिल्कुल भी मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज ऑफ विच आई एंडेड अप मेकिंग बेसिक मिस्टेक्स. तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट इग्नोर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन इजी टेस्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द सेकंड थिंग, अंडर एस्टिमेटिंग द एलओडी ऑफ अ सेक्शन. तो मैंने पूरा का पूरा अंडर एस्टिमेट कर दिया एलओडी ऑफ अ सेक्शन. मुझे लगा कि यार सेक्शन बहुत इजी है, मैनेजेबल है, इसमें इतना स्कोर आ सकता है. बट देन द ट्रूथ वाज दैट द सेक्शन वाज ऑन द मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड एंड आई वाज नॉट एबल टू जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर बिट. द थर्ड थिंग, ओवर एस्टिमेटिंग द एलओडी ऑफ अ सेक्शन. मुझे लगा कैट 2018 का डीआईएलआर थोड़ा डिफिकल्ट है एंड आई वाज काइंड ऑफ हैप्पी दैट आई हैड सॉल्व्ड 4 सेट्स आउट ऑफ 8. बट मुझे पता चला आफ्टर द टेस्ट वाज डन दैट आई हैड मेड सम एरर्स एंड बिकॉज ऑफ विच मैंने थोड़ा ओवर एस्टिमेट किया था उस सेक्शन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी को. उतना डिफिकल्ट वो सेक्शन नहीं था. द लास्ट थिंग, मेकिंग अनफोर्स्ड एरर्स. आई हैव डिस्कस्ड इट टन्स ऑफ टाइम्स ऑन दिस चैनल कि क्या क्या अनफोर्स्ड एरर्स हम करते हैं, कर चुके हैं. टीटा क्वेश्चंस में कैसे गड़बड़ करते हैं, नॉन नेगेटिव में जीरो को इंक्लूड नहीं करते. ऑल दोस एरर्स आई हैव स्पोकन अबाउट. बट ये सारे मिस्टेक्स है दैट आई मेक. इफ यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक्स यू हैव टू फोकस ऑन योर एक्यूरेसी अ बिट मोर. अब देखेंगे सिनारियोज क्या क्या हो सकते हैं. तो कब डिसाइड करना है और क्या डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करना है, ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज यू शुड नॉट डिसाइड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और योर एक्यूरेसी स्पीड क्या होना चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन. बिल्कुल सेक्शन के स्टार्टिंग में कोई प्रेजुडिस को लेके मत बैठना, नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा. यू आर गोइंग टू बी मैरिड टू दैट आइडिया एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट ऑफ दैट एंटायर थॉट प्रोसेस. तो वो नहीं करना है. ऑल्सो डोंट लेट द प्रीवियस सेक्शन अफेक्ट यू. भले ही वीआरसी के अंदर यू हैव अटेम्प्टेड फ्यूअर क्वेश्चंस देन व्हाट यू वुड हैव अदरवाइज, इट डज नॉट मेक डीआईएलआर ऑल्सो डिफिकल्ट. ऐसा हो सकता है दैट वीआरसी इनफैक्ट डिफिकल्ट था एंड डीआईएलआर इनफैक्ट ईजियर है, ऐसा हो सकता है. सो डोंट लेट द प्रीवियस सेक्शन अफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग. 20 मिनट्स हो जाएंगे ना सेक्शन के अंदर, तब जाके डिसाइड करना वेदर दिस सेक्शन इज इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट कंपेयर टू वट एवर यू हैव बीन डूइंग रेगुलरली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं बोल सकता कि ये इजी टेस्ट है. इजियर कंपेयर टू वॉट, मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू वॉट. तो कंपेरिजन बेंचमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपेयर विथ योर एवरेज मॉक सिनारियो. तो मैं कोई भी चीज से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं अपने ही एवरेज मॉक के सिनारियो के साथ कंपेयर करूंगा. सो आफ्टर 20 मिनट्स अगर मैं एक मॉक के अंदर एक जगह पे हूं एंड इफ आई एम बेटर देन दैट सेक्शन इज इजियर देन व्हाट माय मॉक लुक्ड लाइक. सो फर्स्ट थिंग आई एम लुकिंग एट हियर इज इन टर्म्स ऑफ वीआरसीज. तो वीआरसीज में इन जनरल अगर मैं देखता हूं तो 20 मिनट्स के बाद मेरे 2 आरसीज और 4 वीए क्वेश्चंस हुए हैं लेट्स से ड्यूरिंग द टेस्ट. बट नॉर्मली मेरे सिर्फ 2 आरसीज होते हैं. That tells me that this test is slightly easier or this section rather is slightly easier compared to what I do at the mocks. So 2 RCs plus 4 VA will mean that it is an easier section. सिमिलरली DI के अंदर अगर पहले 20 मिनट में 2 सेट्स हो जाते हैं, आई नो दैट इट इज एन ईजियर सेक्शन दिस टाइम कंपेयर टू दी 1 सेट दैट आई वुड हैव डन अदरवाइज. तो ये एवरेज जो है वो तुम्हारा वाला है जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ है एंड दी लेफ्ट साइड इज बेसिकली द रियलिटी दैट माइट हैपन ऑन द डे ऑफ द कैट. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्यूए नॉर्मली 20 मिनट्स में लेट्स से मेरे 7 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं या 4 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं रादर, बट आज मेरे 7 अटेम्प्ट्स हुए हैं. इट टेल्स मी दैट क्वांट इज ऑन एन ईजियर साइड. तो अभी करना क्या चाहिए इसके अंदर ये देख लेते हैं. सबसे पहला सिनेरियो है सिमिलर एलओडी, जो मॉक्स के अंदर एवरेज ऑन एन एवरेज हो रहा था वही कैट में हो रहा है. दिस इज द मोस्ट कॉमन सिनेरियो दैट यू विल कम अक्रॉस बिकॉज मॉक्स के अंदर काफी सारे सिनेरियोस कवर हो जाते हैं. सो ऑन एन एवरेज इट विल बी वेरी सिमिलर टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द कैट एज वेल. अब यहाँ पे रिएक्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना है. यू नो व्हाट यू आर सपोज टू डू. ये हम बहुत बार कर चुके हैं मॉक्स के अंदर, तो उसी चीज को करना है. मुझे कोई भी नई चीजें नहीं करनी है, मुझे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है. आई हैव टू स्टिक टू माई ओरिजिनल प्लान. आई शुड नॉट ट्राई आउट एनी न्यू थिंग्स ड्यूरिंग द टेस्ट. इसका मतलब क्या है, अगर मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 2 आरसीज करता हूं, आज भी मैंने 2 आरसीज किए हैं, आई शुड नॉट पैनिक एंड स्टार्ट सेइंग नहीं अरे अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस मैंने 8 ही क्वेश्चंस किए हुए हैं, मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, लेट मी डू 1 मोर आरसी, लेट मी गेस अ फ्यू क्वेश्चंस. नहीं, ओवर रिएक्ट नहीं करना है.
you are going to be doing whatever you have been doing in your mocks that has helped your performance. Don't feel bad about your attempts. ये बिल्कुल मत सोचना कि अरे मेरे इतने कम attempts कैसे हुए हैं. This is historically proven. हमको पता है कि हम ऐसे टेस्ट में ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, तो योर रिएक्शंस आर नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट. तो वहां पे डोंट फील बैड अबाउट योरसेल्फ, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व देम फास्टर, बट अदरवाइज डोंट पैनिक. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू सिमिलर एलओडी. हम ना थोड़ा नॉवेल्टी ढूंढना शुरू करते हैं, विच इज बेसिकली गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. The second scenario is easier LOD. बहुत बार ऐसे होता है that questions और या sets या फिर sections थोड़े easy हो जाते हैं compared to whatever you have been solving in your mocks. तो वहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले तो you have to understand that you should not get too excited. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं solve कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यार तो बहुत easy लग रहा है, मुझे जल्दी जल्दी करेंगे solve. इतना excitement नहीं दिखाना है. You still have to keep your calm. Solve each question on its merit. अवॉइड मेकिंग एनी एरर्स. कोई मेरे को गलती नहीं करनी है, मुझे कोई भी सिली मिस्टेक नहीं चाहिए इन दिस टेस्ट. वाई? बिकॉज इफ इट इज ईजी फॉर यू, इट इज ईजी फॉर एवरीवन एल्स. ये एक चीज ध्यान में रखना. तो वहां पे एरर्स के लिए बिल्कुल भी स्कोप नहीं है. चांसेस आर दैट एवरीबडी इज डूइंग बेटर. सबके लिए ही ये ईजियर एलओडी हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच जो स्कोर होगा वो थोड़ा ज्यादा लगेगा टू गेट द सेम परसेंटाइल. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग वेरी एक्साइटेड करे मुझे तो ईजी लग रहा है. नहीं, if you are finding it easy, many others are also finding it easy. ये ध्यान में रखना. Have a benchmark. Easy question या easy LOD क्या होता है वो समझने के लिए you can either look at 17 का quant, CAT 2017 का quant section, CAT 22 का से RC section या CAT 21 का RC section देख सकते हो, CAT 24 का DI section देख सकते हो. तो वहाँ पे you will understand it, okay, easy sections क्या होते हैं, moderate sections क्या होते हैं, difficult sections क्या हो सकते हैं. 35 मिनट्स जैसे हो जाएंगे ना, एक बार क्रॉस चेक कर लो सारी चीजों को. मेक श्योर दैट वट एवर अटेम्प्ट्स यू हैव मेड यू हैव डन देम करेक्टली और यू हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग. तो ये देख लेना, बिकॉज हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, वी आर फोकस्ड ऑन दैट क्वेश्चन. सो अगर एक चीज मैंने मिस कर दी है ना, तो वह मिस हो जाती है इवन व्हेन आई एम डूइंग इट केयरफुली. बट अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूं एंड देन आई कम बैक, then my focus again becomes better and then I'm able to spot the errors that I might have made. So जो second visit होता है ना क्वेश्चन पे, वहां पे जो obvious errors हैं वो spot होंगे. तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, अगर टेस्ट easy लग रहा है 35 मिनट्स पे जो भी अटेम्प्ट्स किए उन सबको क्रॉस चेक करना, उसके बाद ही रिमेनिंग 2 या 3 क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व वो अटेम्प्ट करना. ये मेरी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा इफ द टेस्ट इज ऑन द ईजियर साइड. अगर टेस्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लाइक इट हैपेंड इन टर्म्स ऑफ 2018 का क्वांट या फिर 24 का क्वांट देख सकते हो. वीआरसी के अंदर कैसे 21, 23, 24 वाले थोड़े डिफिकल्ट थे कंपेयर टू द प्रीवियस वंस. तो ये सारी चीजें बताएंगी कि डिफिकल्ट टेस्ट को हैंडल कैसे करना है. तो एक टेस्ट डिफिकल्ट क्यों बन जाता है? 3 रीजंस की वजह से. या तो वो लेंदी है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ 500 वर्ड आरसी यू नाउ हैव अ 700 वर्ड आरसी, तो मुझे ज्यादा काम करना है. इंस्टेड ऑफ मार्किंग वन ऑप्शन यू हैव टू इवैल्यूएट 3 ऑप्शंस और उनके कॉम्बिनेशंस लिखने हैं. दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. डीआई के अंदर यू विल हैव लॉन्गर सेट्स, तो लेंदी विल बी अ डिफिकल्ट सेक्शन एज वेल. द सेकेंड थिंग इज सरप्राइजिंग. कुछ सरप्राइज हो गया, जैसे वीआरसी के अंदर एक आरसी कम कर दिया लेट से और वीए के 4 क्वेश्चंस बढ़ा दिए, ऐसे भी हो सकता है. यू नेवर नो, यू माइट गेट 12 क्वेश्चंस फ्रॉम आरसी एंड 12 क्वेश्चंस फ्रॉम वीए, ये भी हो सकता है. तो सरप्राइज अगर आ गया तो प्रॉब्लम हो गया. नॉवेल क्वेश्चन टाइप्स, जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे ऑड सेंटेंस आउट वाले क्वेश्चंस, पीपल वेर सरप्राइज्ड. जब पहली बार पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चंस आए थे, पीपल वेर सरप्राइज्ड. सो नॉवेल्टी की वजह से भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी ऊपर जा सकती है. सो दैट इज बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दीज थिंग्स माइट मेक अ सेक्शन अ बिट मोर डिफिकल्ट. मुझे क्या करना है? मुझे अपने परसेंटाइल थ्रेशोल्ड स्कोर पे जाके पहुंचना है. अब ये क्या है परसेंटाइल थ्रेशोल्ड स्कोर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? वीएआरसी के अंदर 24 मार्क्स विल रूटीनली गेट यू अ 90th परसेंटाइल. इसके ऊपर मुझे जाना है. डीआईएलआर के अंदर 22 मार्क्स, क्यूए के अंदर 20 मार्क्स. दीज आर द नंबर्स दैट आई हैव इन माइंड. ये मार्क्स अगर मुझे मिलेंगे, मेरे हर एक सेक्शन के अंदर 90 परसेंटाइल बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे. अब उसके बाद मुझे करना है कैपिटलाइज ऑन ईच ऑफ दिस सेक्शंस. ये 3 चीजें करूंगा, मेरा 95 परसेंटाइल मोस्टली तो पक्का होने वाला है. आई हैव टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम एट दिस जंक्चर और उसके बाद मेरे को लेने हैं रिस्क्स. अब मैं क्या करूंगा? देखो, मेरे पास वीआरसी के अंदर एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी नहीं, बट आई एम एब्सोल्युटली सर्टन दैट मेरे 10 क्वेश्चंस करेक्ट हैं. 30 मार्क्स मेरे को मिलने वाले हैं, ये मुझे पक्का पता है. व्हाट आई कैन डू इज थोड़ा बफर रख के मैं थोड़ा सा गैम्बल कर सकता हूं. तो अगर मैं 3 और क्वेश्चन जो 50-50 वाले हैं वो अटेम्प्ट करता हूं आफ्टर आई हैव डन 10 क्वेश्चंस, इवन इफ आई गेट ऑल 3 ऑफ देम रॉन्ग, आई एम स्टिल गेटिंग 27 मार्क्स व्हिच इज अबव माय थ्रेशोल्ड.
बट अगर उन 3 में से 1 या 2 भी राइट हो गए, यू आर गेटिंग बोनस मार्क्स। एंड डिफिकल्ट टेस्ट के अंदर बोनस मार्क्स जो होंगे ना, वो स्कोर को बहुत ज़्यादा ऊपर प्रोपेल कर सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड। इफ यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, ट्राई टू गो फॉर द किल एंड फिनिश ऑफ द एंटायर टेस्ट विथ सम अग्रेशन एज सुन एज यू नो दैट यू हैव क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड स्कोर। उसके पहले रिस्क मत लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करना चाहिए, प्रायोरिटाइज किसको करना चाहिए, एक्यूरेसी या स्पीड को? बहुत ही सिंपल आंसर है, आई विल ऑलवेज से प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर speed or over the number of attempts. You feel very nice when you have attempted a lot of things, but chances are very high that you will make a lot of mistakes, which historically has happened with me in the past as well. So accuracy will trump attempts mostly. Attempts तब आते हैं पिक्चर के अंदर if you are targeting a huge score, मतलब you are already a 99.5 percentiler and मतलब क्वेश्चन ये है क्या 99.8 मिलेगा या नहीं, 99.9 मिलेगा या नहीं, ये अगर क्वेश्चन है then definitely go ahead and attempt big, because on your day you will score superbly well, and even if it is not your day you will still fall to 99.4, 99.5, which is not a bad deal at all. So that is what I would suggest. If you are targeting a huge score, go big. अगर नहीं कर रहे हो, only focus on accuracy is my suggestion. Cross check your answers. Again, I am telling you, don't fall for basic traps that are there and feel bad once the test is done. बहुत बार ये होता है कि हम लोग इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिस करते हैं, पॉजिटिव मिस कर देते हैं, आंसर पूछा है इन थाउजेंड्स बट वी मार्क इट एज 30, ये सब चीज़ें होती हैं. सो क्रॉस चेक योर आंसर्स, डोंट मेक सिली मिस्टेक्स व्हेन यू आर इन द टेस्ट. बाद में तो मतलब पता चलेगा, you'll feel very bad about it. Don't feel bad about under attempting. A lot of people feel कि यार कितने अटेम्प्ट किए, मैंने 40 अटेम्प्ट किए, एंड दैट इज प्योरली बिकॉज जो एग्जाम के बाद जो सेंटर्स के बाहर खड़े रह के जो मीडिया आउटलेट्स या यूट्यूब चैनल्स माइक दिखा दिखा के लोगों को पूछते हैं ना कि कितने अटेम्प्ट किए, एवरीबॉडी इज लाइक पेपर बहुत ईजी था, मैंने 68 अटेम्प्ट किए. अरे बट यू डोंट नो द लेवल ऑफ देयर प्रिपरेशन. हमको पता ही नहीं है कि वो कितने प्रिपेयर थे, वो तुक्के मार के आए होंगे, हमको नहीं पता. So don't feel bad about under attempting. A lot of people feel so sad कि अरे मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए VRC के अंदर. If you attempt everything correctly, you are on your way to get a clear 99 percentile, by the way. So don't feel bad about under attempting. It's okay to not attempt all the questions. नहीं करने सारे attempt. That's not the point of the test. ठीक है? So don't feel bad about under attempting. It's okay. एंड फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट डिपेंड ऑन लक टू गेट अ गुड स्कोर. ऐसे मत होने देना कि यार मैंने 4 या 5 ही किए हैं बट लास्ट में समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, आंख बंद करते हैं, मार देते हैं जो भी मन में आ रहा है वो, एंड लेट्स सी, अगर लगा तो ठीक है, अगर नहीं लगा तुक्का तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं. डोंट डिपेंड ऑन लक टू गेट अ गुड स्कोर, राइट. गेट योर स्कोर बिकॉज यू हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चंस करेक्टली. टीटा क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करोगे भी तो भी चांसेस आर दैट यू माइट नॉट गेट देम राइट. एक आधा राइट हो भी जाए बट सारे आंसर्स तो राइट नहीं होंगे. एंड दैट इज बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ दिस बैटल बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी. आई वुड फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी दैन स्पीड. आई विल अटेम्प्ट लेट्स से 35 और 40 क्वेश्चंस, लेट्स से अगर मैं करता हूं, बट आई विल वांट टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस विद 90% एक्यूरेसी और 85% एक्यूरेसी. दैट इज द नंबर दैट आई एम going for. Let me know in the comment section where you are in terms of speed and accuracy wala battle, and in case you have any queries, let me know again in the comment section. We will help you with the answers to those queries.